नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैलीलियो के गति के नियम की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने मोशन के चैप्टर को स्टार्ट किया है और मोशन में हम लोग पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। आज पार्ट 4 की बारी है और इस पार्ट 4 में हम लोग गैलीलियो के गति के नियम को समझेंगे और उन नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए गैलीलियो की गति के नियम की जब भी बात कही जाए तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने इन नियम्स को ना देखा हो या उनकी आंखों के सामने से ये नियम्स ना गुजरे हों। उन्होंने सिर्फ 3 नियम दिए थे। ठीक है, चौथा जो निकाला था टीवी समय में वो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप लोग जरा देख लीजिए कि वो नियम क्या क्या है। देखिए, पहला नियम है कि v बराबर u प्लस माइनस AT। देखिए, अब अगर आपको यहां पे देखने में ये समझ में ना आ रहा हो कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, तो इसलिए इसके लिए आपको बेफिक्र होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली ही वीडियो में समझा है कि हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, t होता है हमारा समय और a होता है हमारा एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें हम लोगों को पहले से ही पता है। तो यहां पर अगर आप कहा जाए कि v इजिकल टू u प्लस माइनस AT, अब ये प्लस क्यों है माइनस क्यों है इसको समझ लीजिए जरा। लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, प्लस का अलग पढ़ते हैं, माइनस का अलग पढ़ते हैं। हमने दोनों को मिलाकर एक में ही लिख दिया है प्लस माइनस AT। तो आपको हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो 2 तरीके का होता है। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा देता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटा देता है। सिंपल सी बात थी। तो उसी को आधार मानकर हमने यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं। मतलब चूंकि एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है इसलिए इसके अंदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब हम अपने नियम में पॉजिटिव लेके चलेंगे, जब एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा तब हम अपने नियम में नेगेटिव लेके चलेंगे। दोनों एक साथ लेकर नहीं चल सकती हो और लेके चलना बेवकूफी ही होगी। ठीक है, क्योंकि या तो पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन या नेगेटिव होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो नेगेटिव भी हो, नहीं हो सकता है ना। या तो पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन या नेगेटिव होगा। इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस से ये रिप्रेजेंट किया है कि एक्सेलरेशन सुविधानुसार, जैसे नहीं कहा जाता है नमक स्वादानुसार, ठीक ऐसे एक्सेलरेशन सुविधानुसार। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के अगर आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है तो आप प्लस साइन लेके चलिए, अगर नेगेटिव दिख रहा है तो आप नेगेटिव साइन लेके चलिए। ठीक वैसे ही एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। दूरी जब आपसे पूछी जाए तो दूरी को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी हुआ, t टाइम हुआ, a एक्सेलरेशन हुआ। चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको प्लस माइनस के साथ डिनोट किया है। थर्ड नियम कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इसका मतलब क्या है कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये हमारा दूरी है। ठीक ऐसे ही चौथा नियम हमसे ये कहता है कि nवें समय में या tवें समय में चली गई दूरी बताइए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। 5 सेकंड में चली गई दूरी नहीं पूछा है, पूछा 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो tवें सेकंड जनरलाइज निकाल लिया हमने। जनरलाइज क्या निकाला कि tवें सेकंड में चली गई दूरी को गैलीलियो ने कैसे बताया कि s सफिक्स में t इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2t माइनस 1। 2t नहीं, किसी की 2t नहीं बल्कि 2 इंटू टी माइनस 1। तो ये 4 नियम दिए गए हैं और इन 4 नियम के आधार पर अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, एक्सेलरेशन दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए, तो हम पहला वाला नियम लगाकर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, एक्सेलरेशन दे दिया जाए और हमसे डिस्टेंस पूछी जाए, दूरी पूछी जाए, तो हम यहाँ पे दूसरा नियम लगाकर दूरी निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो इसकी एप्लीकेशंस को। अगर ठीक ऐसे ही मैं कह दूं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी गई और आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस बताइए, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस कैसे होगा। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछ लिया गया कि tवें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, जबकि इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है और t सेकंड इतना है। ठीक है, तो आप वहां पे 4th नियम लगाकर निकाल सकते हैं tवें सेकंड में चली गई दूरी। तो ये 4 नियम ही दिए हैं गैलीलियो ने, जो गति के नियम कहे जाते हैं और इन गति के नियम के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये 4 नियम तो बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनमें कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीजें हैं और आप से लगभग 99% लोगों ने ये सारी चीजें अपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई होंगी।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एग्जाम में इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है गैलीलियो के गति के नियम को लगाकर। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब बोर्ड पर न्यूमेरिकल को देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, साफ साफ बोल दिया गया कि प्रारंभिक वेग मतलब u हमें दिया गया है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। यदि उस पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण भी हमसे कह दिया गया है कि a का मान कितना दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब कुछ लोगों को यह समस्या हो रही होगी कि सर यहां पे त्वरण बोला गया है, तो मैंने कहा था कि जब भी आपको त्वरण बोला जाएगा तो आप बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव त्वरण को अलग एक नाम दिया गया है, वो कहा गया है मंदन। अगर यहां पे मंदन कह देता तो यहां पे ए का मान पॉजिटिव ना होकर कैसा लेते, नेगेटिव लेते। चूंकि यहां पे त्वरण बोला है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे कि ये ए कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अब देखिए हमें दिया क्या क्या गया है, पहले इस क्वेश्चन से हम लोग वो निकाल लेते हैं। हमको प्रारंभिक वेग यानी u दिया गया है और u का मान दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद बोला यदि 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण हो, यानी हमें a दिया गया है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या 4 सेकेंड बाद, यानी हमें t दिया गया है, समय दिया गया कितना, 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड हमारा टाइम दिया गया है। उसके बाद पूछा कि उसका वेग क्या होगा। अब एक चीज बताइए, हम लोगों ने जब अंतिम वेग की डेफिनेशन को पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि वेग के बाद की स्थिति, ठीक है ना, वस्तु के गति के बाद की स्थिति को हम अंतिम वेग से बताते हैं। तो यहां पे भी देखिए 4 सेकेंड बाद, यानी बाद की स्थिति को हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे जो वेग पूछा गया है वो वेग कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल v से दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आप एक चीज बताइए, अब जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, माइंड में आपके चारों गैलीलियो के नियम पता होने चाहिए। क्या कि v बराबर u प्लस माइनस ए टी, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, s ऑफ t बराबर u प्लस माइनस a बाई 2t माइनस 1 और s बराबर ut प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बात? ठीक है, s का कहीं पर भी जिक्र है, यहां पर नहीं है। s मतलब डिस्टेंस, हमसे दूरी हमसे कहीं पूछी नहीं गई है, तो हमें s का कोई भी फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। पहला ही फॉर्मूला हमने, पहला ही नियम गैलीलियो का हमसे ये कहता था कि v बराबर v इज इक्वल टू u प्लस माइनस ए टी, लेकिन माइनस हमें इसलिए नहीं लेना है क्योंकि a यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हम माइनस को लेके नहीं चलेंगे, ये हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। कारण समझ में आया क्यों? ठीक है भाई। अब देखिए जरा, v इजकल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला नियम हमें गैलीलियो का पता है। अब सीधा सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको गैलीलियो के नियम पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, नहीं पता है तो बस दीवार को ही गिनोगे, दीवार में लगी हुई ईंटों को ही गिनोगे। देखो जरा, v की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हमको एज इट इज रखना है। u की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 8 दी गई है। a यानी एक्सीलरेशन कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, इनटू t का मतलब कितना है, 4 है, रख दीजिए जरा। तो 8 प्लस 4 3 जा 12, 12 और 8 को आप ऐड करोगे कितना हुआ, 20, और ये 20 क्या है, v निकल के आ रहा है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। बताओ किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और ऐसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसमें सिर्फ आपसे गैलीलियो के नियम से क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गैलीलियो के नियम अगर आपको पता है तो क्वेश्चन से वैल्यू को पुट कीजिए और सीधा सीधा आंसर निकालिए। ठीक ऐसे ही हमने यहां पर किया है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई थी, हमें एक्सेलरेशन भी दे दिया गया था, हमें टाइम भी दे दिया गया था, हमसे फाइनल वेलोसिटी यानी v पूछा गया था। अब हमें पता था कि ये सारी वैल्यूज जो है वो गैलीलियो के फर्स्ट नियम में आती हैं। हमने फर्स्ट नियम को लगाया और v की वेलोसिटी निकाल ली, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें यहां पर पता चल गई। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। साफ साफ बोल दिया गया है, u की वैल्यू हमें दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। उस पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, यानी कि त्वरण बोला गया है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम a पॉजिटिव लेकर चलेंगे। 4 सेकेंड, इसका मतलब हमें t भी दिया गया है, लेकिन इस बार हमसे
फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, बल्कि पूछा गया है कि वह कितनी दूरी तय करेगा, वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। और डिस्टेंस मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दिया हमें क्या क्या गया है, यू कितना 4 मीटर पर सेकेंड। हमें और क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें टी दिया गया है कितना 4 सेकेंड। और हमसे पूछा गया है क्या, एस। अब बताइए क्या कोई गैलीलियो ने ऐसा नियम दिया है जिससे हम एस निकाल सकें? जी हां, दूसरा नियम ही हमसे कहता है कि एस कैसे निकलेगा, कि एस इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर। बताइए एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पे देखोगे कि प्लस माइनस क्या दोनों को लिखना जरूरी है? नहीं, दोनों को लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहां रिटार्डेशन की बात तो हो नहीं रही है, नेगेटिव त्वरण की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए ए यहां पे क्या लेगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यानी हम प्लस माइनस को लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को लेकर चलेंगे। अब एक चीज बताइए, पॉजिटिव को लेकर चलेंगे, क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो हमें ना दी गई हो इस क्वेश्चन में? हमें सारी वैल्यू दी गई है, तो बस रख दीजिए। u की वैल्यू कितनी है 4, t का मान कितना है 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 4, और 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और वहां पे भी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। ये है क्या 32 जो निकल के आया है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं जी। क्या ये फाइनल वेलोसिटी है? नहीं जी। क्या ये एक्सीलरेशन है? नहीं जी। क्या ये टाइम है? नहीं जी। फिर क्या बचा, ये डिस्टेंस है जो हमसे पूछा गया है, कितनी दूरी, तो 32 यानी 32 मीटर होगा, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, और सारे मात्रक हमें मीटर पर सेकेंड में दिए गए हैं, तो ये भी हमारा किस मात्रक में निकल के आएगा, किस यूनिट में निकल के आएगा, मीटर में निकल के आएगा। बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई समस्या थी? समस्या सिर्फ इतनी रहेगी अगर आपको गैलीलियो के गति के नियम नहीं पता है। अगर पता है तो सिंपली क्वेश्चन की लैंग्वेज से वैल्यूज को उठाओ, क्या पूछा गया है उसके तहत गैलीलियो के नियम को लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। बताइए किसी को कोई समस्या? आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो हमसे कह रहा है, देखते हैं कि हमसे यहां पे क्या पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 16 मीटर पर सेकेंड है। सिंपल सी बात, u हमें दिया गया है, उस पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन बोल दिया गया है। यहां पे मंदन, तो मंदन का कोई रिप्रेजेंटेशन अलग से नहीं होता है, दिखाते हम ऐसे ही हैं, लेकिन होगा क्या, देखिए जरा। u हमें दिया गया है 16 मीटर पर सेकेंड, मंदन की यानी रिटार्डेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसको हम विद नेगेटिव लिखेंगे, विद नेगेटिव सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब हुआ ये, क्लियर है इतनी बात, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी। रुकने का मतलब यहां पे देखिए बहुत ही शानदार बात की जा रही, कितनी दूरी तय करने के बाद वह रुक जाएगी। अंतिम वेग की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, कहा गया था कि वेग के बाद की स्थिति, किसी वस्तु के वेग या गति के बाद की स्थिति, तो यहां पे देखिए बाद की स्थिति बता रहा है, यानी अंतिम वेग के बारे में बता रहा है, और अंतिम वेग के बारे में कह रहा है कि वह वस्तु आकर रुक गई, इसका मतलब v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? पूछा क्या गया है, कितनी दूरी, यानी हमसे s पूछा गया है। अब एक चीज समझिए सावधानी पूर्वक, क्या u दिया गया है, a दिया गया है, v दिया गया है और s पूछा गया है, तो यहां पर हम लोग गैलीलियो का जो नियम लगाएंगे वो नियम नंबर 3 होगा, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अब एक चीज समझिए, यहां a नेगेटिव दिया गया है, मतलब हमने यहां पे नेगेटिव ये सिंबल इसलिए लगाया है सिर्फ जिससे हमें याद रहे कि ये त्वरण ना होके क्या है, मंदन है।
तो जब आप फॉर्मूले में नेगेटिव ले लोगे ना, फॉर्मूले में अगर आपने यहां पे नेगेटिव ले लिया तो भी ये बता रहा है कि ये तुड़ना होकर क्या है, मंदन है। फिर ऐसी स्थिति में आप सिर्फ सीधा मान ए का कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, विद नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे क्योंकि आपने यहां पे नेगेटिव ले लिया है। बात समझ पा रहे हो? आप कंफ्यूजन ना रखो तो इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दी गई है हमने वही लिख ली, हमने यहां पे अभी नेगेटिव सिंबल नहीं लगाया। लेकिन जब हमने इसके गैलीलियो के नियम को लिखा तब हमने यहां पे देखा कि यहां पे त्वरण ना होके क्या है, मंदन है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव सिंबल नहीं होगा बल्कि क्या लेंगे, नेगेटिव सिंबल लेंगे। तो इसका मतलब हम यहां पे माइनस का सिंबल लेंगे। बोलो हाँ, ठीक है। v की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, 0 है। u की वैल्यू भी हमें दी गई है कितनी, 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। यही होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना, यही होता है। माइनस 2 हमें दिया गया है 2, जहां कोई सिंबल नहीं होता है वहां क्या होता है, इनटू होता है, ये आप सबको पता ही होगा। एक्सेलरेशन की बात कही जा रही है तो 3, जहां कोई सिंबल नहीं होता है वहां इनटू होता है। और एस हमसे पूछा गया है तो एज इट इज लिख देंगे, डिस्टेंस यानी दूरी हमसे पूछी गई है। ये तो 0 है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये नेगेटिव साइन के साथ है तो अगर मैं इसको यहां लेकर आऊंगा यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आऊंगा तो ये नेगेटिव है, किस में जाएगा, पॉजिटिव। तो 2 × 3 × s यही था, और इक्वल यहां कितना बचा है, 256 बचा है। 2 से काटना, काट दो भाई, 2 से काट दो, या सीधा 6 से भी काट सकते थे लेकिन हम सिंपल से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यही हुआ। फिर हम देखें 3 से भी कट रहा है क्या 3 से, तो 3 से ये एग्जैक्ट नहीं कट रहा होगा। 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 4 जा 12, कितना बचा, 3 2 जा 6, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाया, और 3 ये बचेगा 20, तो 3 6 जा 18, ठीक है। फिर ये 20 बचेगा तो यही आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि s जो आएगा वो 42.666 डॉट डॉट डॉट, इसलिए s को लिख सकते हैं 42.67 मीटर या सेकेंड या कुछ और मीटर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो यूनिट दी गई है क्वेश्चन में वो मीटर पर सेकेंड दी गई है, यानी यहां पर डिस्टेंस मीटर में ली गई है, टाइम को सेकेंड में लिया गया है। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आई है उसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो मीटर में रहेगी तो यहां पे कितनी निकल के आई है, 42.67। कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना, कहीं पे भी कोई समस्या हो तो बताना। वैसे मुझे नहीं लगता है कोई कैलकुलेशन में समस्या रही होगी। आप बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं ना। मैंने बोला त्वरण बोला जाए बाय डिफॉल्ट ए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। मंदन बोला जाए तो ए क्या हो गया, नेगेटिव। गैलीलियो के नियम पता है तो बस खटाखट लगाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रखिए और जो वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू को निकाल लीजिए। बोलिए किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमें दिया गया है। देखते हैं बोर्ड पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है। विरामा, विरामा का मतलब क्या हुआ बताओ, कि इनिशियल वेलोसिटी हमसे दे दी गई है। बातों ही बातों में इसने कह दिया, बातों ही बातों में इशारा हो गया कि u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है। यदि उस पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा हो, त्वरण का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है। 10 सेकेंड बाद की स्थिति कह रहा है, यानी t हमें दिया गया है कितना है, 10 सेकेंड है। t दिया गया है कितना है, 10 सेकेंड है। पूछ क्या रहा है, दूरी, दूरी मतलब s हमसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। गैलीलियो का दूसरा नियम लगेगा, s = u × t प्लस, प्लस ही लेंगे ना क्योंकि एक्सीलरेशन है, तो प्लस ½ a × t का स्क्वायर, यही हुआ। बोलो हाँ या ना, ठीक है। s हमसे पूछा गया है तो एज इट इज लिख देंगे। u हमें कहा गया है कि 0 है भैया, 0 का गुना किसी के साथ भी करोगे। अब t कुछ भी बना रहे हैं, यहाँ पे 10 तक लिखोगे ना लिखो कोई बात नहीं है ना, 0 का मल्टीप्लीकेशन t में करोगे 0 ही होना है, फिर भले ही t का मान कुछ भी बना रहे। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, प्लस हाफ आ गया है तो हाफ ले लिया। a की बात कही गई है तो 6 दिया गया है, इंटू t की बात कही गई है तो t का मान 10 है और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100। बात क्लियर है? यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था मतलब इंटू है।
2 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। और 3 इंटू 100 करेंगे, अरे बिल्कुल बच्चा सवाल, 3 इंटू 100 कितना होगा, 300 होगा। बताओ ये किलोमीटर है, मीटर है, क्या है? तो आप कहोगे सर ये मीटर है। क्यों? क्योंकि एमकेएस पद्धति के अकॉर्डिंग ही हमें ये सवाल दिया गया है। यहाँ पे सारे जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड में हमें दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो एस होगा वो भी हमारा किस में निकलेगा बच्चा, वो भी हमारा मीटर में निकलेगा। और वो कितना निकला है, 300 यानी कि 300 मीटर। बताओ इस सवाल में किसी को कोई समस्या? आज के सेशन का हम लोग आखिरी सवाल लेने चल रहे हैं, जिससे हम लोग समझ लेंगे कि गैलीलियो के नियम किस प्रकार से क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। और आई होप आपको यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर कोई समस्या आपके सामने है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दे सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम पूरी उम्मीद रहती है फिर हम अपनी और ज़्यादा मेहनत करके आप पर अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आखिरी सवाल इस सेशन का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिए जरा। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, फिर से कह दिया गया विरामा से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमसे कह दी गई है कि 0 मीटर पर सेकेंड है। उस पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन का मान दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तीसरे सेकेंड में, 3 सेकेंड बाद की स्थिति नहीं कह रहा है, 3 सेकेंड में की स्थिति नहीं कह रहा है, तीसरे सेकंड की बात कर रहा है। तो हमने कहा था कि टीवे सेकंड में तय की गई दूरी के लिए गैलीलियो साहब ने एक नियम दिया है, और वह नियम क्या होता है, वो होता है एस ऑफ सफिक्स में टी इज इक्वल टू यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस। तो अब प्लस माइनस की झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहां पे त्वरण दिया गया है, यानी पॉजिटिव ही होगा, प्लस हाफ एस ऑफ टी बराबर यू प्लस हाफ 2t माइनस 1 a इंटू 2t माइनस 1, हाफ a इंटू 2t माइनस 1, यही फॉर्मूला था। अब देखिए s ऑफ t का मतलब है कि टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, और यही हमसे पूछी गई है। s ऑफ t बराबर पूछा गया है हमसे टीवे सेकेंड में चली गई दूरी ही हमसे पूछी गई है, तो ये हमें निकालना है। तो s ऑफ t यानी सफिक्स में t दिया गया है, ये हमें पता करना है। u हमसे कह दिया गया है बच्चा 0 है, प्लस हाफ रहेगा एज इट इज इंटू ए का मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन कितना दिया गया है 6 इंटू 2t किसी की 2t नहीं है भाई, 2 इंटू टी है, 2 इंटू टी की बात करते हैं तो टी की बात कर रहा है क्या, तीसरे सेकंड, यानी टी का मान कितना होगा, 3 होगा। टी का मान कितना होगा, 3 होगा। ब्रैकेट में है 3 इंटू 2 माइनस 1, यही होगा। 2t माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, t का मान 3 है, 2 इन द मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस के साथ 1 किया है। तो देखिए जरा सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 में से 1 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, यानी s ऑफ t यहां से कितना निकल के आएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 5। बोलो हाँ या ना। 2 से काटेंगे किसको, 6 को, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो s सफिक्स में t यानी टीवे सेकेंड में चली गई दूरी 3 इंटू 5 यानी 15 मीटर, 15 मीटर। बोलो यही आंसर होगा या नहीं होगा, यही होगा ना। तो अगर आपने यहां पे 5 सवाल सॉल्व किए हैं और 5 सवाल में हमने चारों गैलीलियो के नियम को इंक्लूड कर लिया है, एग्जाम में ठीक इसी पैटर्न पर ऐसे ही सवाल बनेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि अगर आपको गैलीलियो के नियम पता हैं, जो गति के नियम गैलीलियो ने दिए हैं, अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन में दी गई वैल्यू को अप्लाइड करके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गैलीलियो की गति के नियम ही नहीं पता है तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि हम यहाँ पे u कैसे निकालें, t कैसे निकालें, s कैसे निकालें, s सफिक्स में t कैसे निकालें, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने गैलीलियो की गति के नियम को समझा, फिर उनकी गति के नियम को हम कैसे अप्लाइड करके आंसर को निकालेंगे, ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स को देखे। अब अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके आगे की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार।